हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस स्टोरी के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पे इस स्टोरी के जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने हिंदी मीनिंग के साथ वहाँ लिस्ट आउट किए हैं। तो आप स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करके अपने वर्ड्स स्टॉक को, वर्ड्स पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है हेवन एंड हेल। तो इस स्टोरी का मैं वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग बताऊंगी। इसके साथ ही लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आप उत्तर आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। सो हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग, एंड यानी कि और, हेल यानी कि नरक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ स्वर्ग और नरक। Once a rich merchant died of a severe disease. Once का अर्थ होता है एक बार, अ यानी कि एक, रिच यानी कि धनी या अमीर, मर्चेंट का अर्थ होता है व्यापारी, डाइड यानी कि मरा या मर गया, ऑफ अ यानी से, सेवर डिजीज। सेवर का अर्थ होता है गंभीर, डिजीज यानी कि बीमारी। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं। वंस अ रिच मर्चेंट डाइड ऑफ अ सेवर डिजीज, यानी कि एक बार एक अमीर व्यापारी एक गंभीर मृत्यु से मर गया, या यूँ कह सकते हैं कि एक बार एक अमीर व्यापारी की गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। He used to oppress the people. He यानी कि वह, used to यानी कि किया करता था, oppress का अर्थ होता है अत्याचार या दबाव। The people यानी कि लोगों को या लोगों की। तो he used to oppress the people यानी कि वह इसका इस्तेमाल लोगों पर अत्याचार करने के लिए करता था। He was drawn by an angel to heaven. He यानी कि वह, was यानी था, drawn का अर्थ होता है ले जाया गया या खींचा गया, by का अर्थ होता है द्वारा, एन यानी कि एक, एंजल का अर्थ होता है फरिश्ता या देवदूत, टू यानी की ओर या तक, हेवन यानी कि स्वर्ग। तो फिर क्या हुआ? ही वॉज ड्रॉन बाई एन एंजल टू हेवन, यानी कि उसे एक फरिश्ते द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। He found the place rather calm with clement weather, but the monotonous merchant felt wired to find no newspaper, no hustle-bustle of market and hotel. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। ही यानी कि वह या उसने, फाउंड यानी कि पाया या महसूस किया, द प्लेस यानी स्थान को या जगह को, रेदर का अर्थ होता है काफ़ी, काम यानी कि शांत,
rather calm यानी काफी शांत। with यानी कि के साथ। क्लीमेंट का अर्थ होता है सुहावना, अनुकूल या नरम। वेदर का अर्थ होता है मौसम। तो इस सेंटेंस को पार्ट वाइज समझते हैं। ही फाउंड द प्लेस रेदर काम यानी कि उसे वह जगह काफी शांत लगी। विथ क्लीमेंट वेदर यानी कि वहाँ का मौसम सुहावना और अनुकूल था। अब यहाँ पर क्लीमेंट वेदर का यूज़ हुआ है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब मौसम ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म और रहने के लिए आरामदायक हो। अब आगे देखते हैं। बट द मोनोटोनस मर्चेंट फेल्ट वायर्ड यानी कि मोनोटोनस का अर्थ होता है नीरस। मर्चेंट यानी कि व्यापारी। मोनोटोनस मर्चेंट यानी नीरस व्यापारी। फेल्ट यानी कि महसूस करने लगा। वायर्ड यानी कि बेचैन या अजीब। तो द मोनोटोनस मर्चेंट फेल्ट वायर्ड यानी लेकिन वह नीरस व्यापारी महसूस करने लगा बेचैनी, या यूँ कह सकते हैं कि लेकिन वह नीरस व्यापारी बेचैनी महसूस करने लगा। टू फाइंड नो न्यूज़पेपर। टू फाइंड यानी कि ना पाकर या मिलने पर। नो न्यूज़पेपर, नो यानी नहीं, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार या समाचार पत्र। तो क्योंकि उसे कोई अखबार नहीं मिला। नो हस्टल बस्टल ऑफ मार्केट। नो यानी कोई नहीं, हस्टल बस्टल का अर्थ होता है शोर शराबा या भाग दौड़। ऑफ यानी का, मार्केट यानी कि बाजार। तो फिर क्या हुआ कि बाजार जैसी कोई शोर शराबा या भागदौड़ नहीं थी। एंड होटल और होटल जैसी। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। पूरे वाक्य को समझ लेते हैं। ही फाउंड द प्लेस rather calm with clement weather, but the monotonous merchant felt wired to find no newspaper, no hustle bustle of market and hotel। यानी कि उसे वह जगह काफ़ी शांत लगी, मौसम भी सुहावना था, लेकिन अखबार ना मिलने पर वह व्यापारी बेचैन हो गया। वहाँ बाजार और होटल जैसी कोई भीड़ भाड़ या शोर शराबा नहीं था। He then requested the angel to take him to hell, where he found everything। He यानी कि उसने, then यानी कि फिर। तो he then यानी उसने फिर, requested यानी कि अनुरोध किया, आग्रह किया, the angel यानी फरिश्ते से, to take him उसे ले जाने के लिए, to hell यानी नरक में। where he found, where यानी जहाँ, he found उसने पाया, everything यानी सब कुछ। तो फिर क्या हुआ? He then requested the angel to take him to hell, where he found everything। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने फरिश्ते से उसे नरक ले जाने का अनुरोध किया, जहाँ उसने सब कुछ पाया। He missed in paradise। He यानी उसने, missed यानी कि जिसे वह याद कर रहा था, in paradise। in यानी में, paradise यानी कि स्वर्ग, जिसे वह स्वर्ग में याद कर रहा था। तो इस सेंटेंस को एक बार शुरू से देखते हैं कि फिर उसने फरिश्ते से उसे नरक ले जाने का अनुरोध किया, जिसे वह याद कर रहा था, जहां उसे सब कुछ मिला जिसकी उसे स्वर्ग में कमी महसूस हो रही थी। There was chaos
ऑल अराउंड। देयर वॉज यानी वहाँ था। chaos, chaos का अर्थ होता है अफरा तफरी, अव्यवस्था या हंगामा। ऑल अराउंड, ऑल यानी चारों, अराउंड यानी कि ओर। तो फिर क्या हुआ कि चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। कहाँ मची हुई थी? हेल में यानी कि नरक में। पीपल वेयर मेकिंग फस एंड पेंडेमोनियम। पीपल यानी कि लोग, वेयर यानी थे या कर रहे थे, मेकिंग यानी कि मचा रहे थे, फस, फस का अर्थ होता है हंगामा या शोर, एंड यानी और, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम यानी भारी अफरा तफरी या कोलाहल। तो लोग हंगामा और भारी अफरा तफरी मचा रहे थे। ऑल दिस थिंग्स enthralled the merchant very much and he decided to stay there. All these things, all यानी कि सभी, these things यानी ये चीज़ें, enthralled, enthralled का अर्थ होता है बहुत प्रभावित किया या मोहित कर दिया। the merchant यानी व्यापारी को, very much यानी बहुत ज़्यादा, and यानी और, he decided, he यानी उसने, decided यानी फैसला किया, निर्णय किया, to stay, stay यानी ठहरना, to stay यानी ठहरने के लिए, there यानी कि वहाँ। तो फिर क्या हुआ? all these things enthralled the merchant very much and he decided to stay there यानी कि ये सभी चीज़ों ने या इन सभी चीज़ों ने व्यापारी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया या मोहित कर दिया और उसने वहाँ रुकने का फैसला कर लिया। सो द एंजल लेफ्ट हिम इन हेल। सो यानी इसलिए, द एंजल यानी फरिश्ते ने, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिम यानी कि उसे, इन हेल यानी नरक में। तो फिर क्या हुआ कि इसलिए फरिश्ते ने उसे नरक में छोड़ दिया। As soon as the angel vanished, the door of the hell was shut. As soon as, as soon as का अर्थ होता है जैसे ही, the angel vanished, the angel यानी कि फरिश्ता, vanished यानी कि गायब हुआ। The door of hell, डोर का अर्थ होता है दरवाज़ा, हेल यानी कि नरक। तो द डोर ऑफ हेल यानी कि नरक का दरवाज़ा, वॉज शट यानी बंद हो गया। तो एज सून एज द एंजल वैनिश्ड यानी जैसे ही फरिश्ता गायब हुआ, द डोर ऑफ द हेल वॉज शट यानी कि नरक का दरवाज़ा बंद हो गया। ऑल ड्वेलर्स स्टार्टेड बिहेविंग outrageously and pouncing upon him. All यानी कि सभी, dwellers, dwellers का अर्थ होता है निवासी या रहने वाला। started यानी शुरू करने लगे, behaving यानी व्यवहार, behave का अर्थ होता है व्यवहार, behaving यानी व्यवहार करने लगे। outrageously का अर्थ होता है बेतहाश या बेहद बुरे ढंग से। एंड पाउंसिंग, एंड यानी और, पाउंसिंग यानी कि झपट पड़ना, अपॉन यानी पर, हिम यानी कि उस पर। तो फिर क्या हुआ? ऑल ज्वेलर्स स्टार्टेड बिहेविंग outrageously एंड पाउंसिंग अपॉन हिम यानी कि सभी निवासी बेतहाश व्यवहार करने लगे और उस पर झपट पड़ने लगे यानी कि उस पर झपटने लगे। He was taken to hot oil to fry and to burn. He was taken. He यानी कि उसे, was taken यानी कि ले जाया गया, to hot oil. hot का अर्थ होता है गर्म, oil यानी कि तेल, to fry. fry का अर्थ होता है तलना, to fry यानी कि तलने के लिए, एंड
और टू बर्न, बर्न का अर्थ होता है जलाना, टू बर्न यानी जलाने के लिए। तो ही वॉज टेकन टू हॉट ऑयल टू फ्राई एंड टू बर्न, यानी कि उसे गरम तेल में तलने और जलाने के लिए ले जाया गया। He was really petrified of these but could not avoid and get rid of what was going with him. He was really, he यानी कि वह, was really, was यानी था, really यानी सचमुच या वास्तव में, petrified, petrified का अर्थ होता है बेहद डरा हुआ या सहमा हुआ, of these यानी इन चीज़ों से, but लेकिन could not यानी नहीं कर सकता था या नहीं कर सका, avoid, avoid का अर्थ होता है टालना। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। He was really petrified of these यानी कि वह इन सब बातों से सचमुच बहुत डरा हुआ था, but could not avoid लेकिन टाल नहीं सका, and get rid of what was going with him. Get rid, get का अर्थ होता है पाना, rid यानी कि छुटकारा, of what was going with him जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था। तो but could not avoid लेकिन टाल नहीं सका, and get rid of what was going with him और जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था उससे बच नहीं सका। Moral of the story is things of luxury sometimes delude us. Things का अर्थ होता है चीजें, of luxury, of यानी कि का, luxury का अर्थ होता है ऐशो आराम या विलासिता, sometimes यानी कभी कभी, delude, delude का अर्थ होता है भ्रमित करना या बहकाना, अस यानी कि हमें। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है कि थिंग्स ऑफ लग्जरी यानी कि विलासिता की चीज़ें समटाइम्स डेल्यूड अस कभी कभी हमें भ्रमित कर देती है। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ आपको इस स्टोरी में यूज़ हुए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हिंदी मीनिंग के साथ मिल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इस स्टोरी में कुछ सीखा। और ऐसे ही मोरल स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।